डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत। पाठ का नाम मायावी सरोवर। अब तक हमने देखा था कि किस तरह से कौरवों ने चाल चल के पांडवों को वन में भेज दिया और वन में जाने पर भी जो दुर्योधन है उसको शांति नहीं है, उसको चैन नहीं है। वो अभी भी पांडवों को और ज़्यादा दुखी देखना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ पर जाता है। हालांकि वो वहाँ जाकर के कुछ कर नहीं पाता है। गंधर्वराज जो है उसको परास्त कर देते हैं, तब पांडवों की मदद से ही वो वहाँ से छूटता है। बाद में दुर्वासा ऋषि को वो उनके यहाँ पर भेजता है साजिश के तौर पर। हालांकि उससे भी पांडव बच जाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे मायावी सरोवर। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है क्या। जलाशय मतलब पानी वाला स्थान, तालाब। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। इससे अनुमान लगा लिया कि यहाँ पानी होगा, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ और फिर तरकश क्या होता है आप जानते हैं ना, जिसके अंदर तीर रखे जाते हैं, वो जो पीठ के पीछे बंधा हुआ रहता है उसको तरकश बोलते हैं। तो उसने सोचा कि पहले मैं पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, बाद में तरकश में थोड़ा सा पानी भर के ले चलूँगा, पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊँगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र दुस्साहस न करो। माद्री का पुत्र, नकुल की माँ का नाम माद्री था इसलिए ऐसा कहा गया है। दुस्साहस मत करो मतलब यह हिम्मत मत करो, अर्थात यहाँ से पानी मत पियो। ये जलाशय मेरे अधीन है, अर्थात मेरे अंडर में है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजुलि से पानी पी लिया। अंजुलि क्या होती है? दोनों हाथों को मिला करके, दोनों हथेलियों को मिला करके जो हाथों का आकार बना लिया जाता है उसे अंजुलि कहते हैं। तो पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच न सका। वो पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह भी अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन मेरे प्रश्न को उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। वही गति होगी मतलब वही स्थिति, वही हालत। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन की क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूँ, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। चारों खाने चित्त होना मतलब पूरी तरह से जमीन पर लेट जाना। उधर बाट जो होते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा ये किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूँ फिर देखता हूँ। यह सोचकर यक्ष
भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है? कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते अपने भाइयों की तरफ भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा है। आखिर भाइयों को हो क्या गया है? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं हैं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। प्यारे बच्चों, इससे आगे का जो है यक्ष प्रश्न वाला पाठ हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।